नमस्कार मित्रों। 4 मई से 10 मई के बीच में मेष राशि का समय कैसा रहने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। मेष राशि के लिए एक ही संदेश है, मन के जीते जीत। जितना हो सकता है हार्ड वर्क करने का प्रयास करो, मन पे कंट्रोल रखो। शुक्रदेव पूरे तरीके से आपको अच्छा फल देने को तैयार हैं। गोचर में अभी दूसरे घर में स्व राशि में शुक्र का गोचर है अभी, और दूसरे घर के शुक्र के लिए कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति वाग्मी होता है, मतलब बोलने में चतुर होता है। धन धान्य की उसे प्राप्ति होती है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि उसकी स्थिर संपत्ति में या जो इनकम उसे होती है उस इनकम में इजाफा होता है। पत्नी और परिवार के साथ में समय उसका ठीक तरीके से जाता है और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। मन मन प्रसन्न रहता है उसका और खाने को अच्छा भोजन उसे मिलता है। शुक्र का ये गोचर अभी अगले 10-15 दिन के आसपास तक आपको रहेगा। अभी यहाँ पे जब तक ये शुक्र वृषभ राशि में है, जितना फायदा आप उठा सकते हो इनका उठा लो। विशेष तौर पर अगर आर्थिक मामले में कोई भी काम आपका अटक रहा है, पैसे को लेके कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका जो समाधान आप चाहते हो अभी कहीं ना कहीं शुक्र के सहयोग से आपका काम हो जाएगा। क्योंकि मेष राशि को 7.5 तो चल ही रही है। देखिए, शनिदेव 12वें घर में विराजमान है और वो भी मंगल के साथ। अभी 12वें घर में शनि का होना मतलब सिर पे स्ट्रेस होना, थोड़ा टेंशन होना, थोड़ा परेशान होना। ऊपर से शनि और मंगल मिलकर बनाता है विस्फोटक योग। 7.5 की शुरुआत है, तो परेशानियां तो हैं। जितने भी लोग मेष राशि के हैं उन सभी को ऐसा लगेगा कि उनके काम अटक अटक के, रुक रुक के, परेशानियों के साथ थोड़ा थोड़ा सा हो रहे हैं। लेकिन ये परिस्थितियां अभी चलेंगी। बीच बीच में जब जब आपको समय थोड़ा ठीक आएगा तब तब उसका फायदा आपको उठाना है। देखिए, याद रखिए, जब पहला चरण होता है 7.5 का, वो पहला चरण परीक्षा का टाइम होता है, क्योंकि खराब समय की शुरुआत होती है। जस्ट आपने वैसा समय पहले कभी फेस नहीं किया, तो बहुत ही दिक्कतें इस समय में आती हैं, और शारीरिक भी आती हैं, मानसिक भी आती हैं। व्यक्ति के लिए वो समय निकालना मुश्किल हो जाता है। तो आपको बहुत धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ में समय को अभी निकालना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आने वाला ये 1-2 वीक का जो टाइम है आपका, इस शुक्र के ग्रह के कारण विशेष रूप से अच्छा है। बृहस्पति का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है, क्योंकि तीसरे घर में बृहस्पति है। मेहनत तो बढ़ाते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं और भाग्य का सपोर्ट दिलवाते हैं, क्योंकि बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ती है भाग्य पर और कर्म पर, भाग्य पे और लाभ पर। तो एक तो किस्मत बढ़ी रहेगी, और दूसरा जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, ये कुछ भी बना रहे पर कुछ बना रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा। करना क्या है, जो नेगेटिव चीजें हैं उन ग्रहों के फल से आप बचिए। सबसे पहले तो शनि मंगल का जो प्रभाव है, एंजाइटी से दूर रहना, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए, गुस्सा मत करना। 12वें घर का मंगल और शनि व्यक्ति को या तो स्थान परिवर्तन करवा देता है, कैसे व्यक्ति का घर छूट जाता है, वो कहीं और रहना शुरू कर देता है, और या फिर छोटी छोटी बात पे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। गुस्से पे कंट्रोल रखना। वैसे भी शनि की तृतीय दृष्टि वाणी स्थान पे पड़ती है। वाणी स्थान पे शनि का मतलब होता है कि व्यक्ति कभी कभी बहुत छोटे लेवल की बात कर देता है, मतलब जो बात उसके व्यक्तित्व से मैच नहीं करती है, कि जो कभी किसी को टोका नहीं है आपने, उस बात पे हो सकता है अभी आप टोक दो। तो वाणी पे नियंत्रण रखना, बाद में आपको खुद को ऐसा लगेगा कि ये बात मैंने कैसे बोली है। पंचम भाव में जो एक केतु है, ये आकस्मिक धन लाभ की तरफ आपको लेके जा सकते हैं। आपका मन करेगा बार बार कि मैं शेयर में पैसे लगा दूं, यहाँ लगा दूं, वहां लगा दूं, लेकिन समझ के लगाना, क्योंकि केतु जितना देता है उतना ले भी लेता है वापस। राहु की जो स्थिति है, 11वें घर में राहु आपके विराजमान है, और 11वें घर के राहु से पराक्रम बढ़ता है, मेहनत बढ़ती है, किए हुए परिश्रम का फल उसे मिलता है। तो राहु अपना फल देने को तैयार है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो देखिए, मेष राशि के सभी लोगों को राहु सपोर्ट कर रहे हैं, बृहस्पति का सपोर्ट पूरा मिल रहा है, केतु के मध्यम फल मिल रहे हैं, और अभी लग्न में सूर्य भी उच्च राशि के विराजमान है। लग्न में मेष राशि में सूर्य आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सरकार से सहयोग, बड़े अधिकारियों से सहयोग, ये सब चीजें देते हैं। तो अभी आपको बस थोड़ा सा क्या करना है, शनि मंगल से विशेष बचाव अभी आवश्यक है। 7.5 का फल है, तो मन को मजबूत रखना है। अगर मन में आपने ठान लिया कि नहीं मैं कुछ बहुत अच्छा कर सकता हूँ, अच्छी प्लानिंग के साथ में, पूरी हिम्मत के साथ 1 बाय 1 अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो आने वाला समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। अभी देखो, एक एक दिन की थोड़ी बात कर लेते हैं। 4 तारीख से 10 तारीख तक कैसा जाएगा। सबसे पहले 4 तारीख को अष्टम भाव में चंद्रमा रहेंगे। 5 तारीख को भी 12-1 बजे तक यहाँ पे ही अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। 8th हाउस का चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में खराब बताया गया है। हमारा यही कहना है कि 8वें घर के चंद्रमा का मतलब है संताप, शारीरिक कष्ट, कार्य में बाधा है। कोई भी काम करते हो तो सोच समझ के काम करना, उसको पहले से ही रिव्यू करना, वरना हो सकता है आपके काम में अड़चने आने लग जाए। और
फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना, शरीर अस्वस्थ हो सकता है, विशेष रूप से चंद्रमा टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी या पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स देता है, तो ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं होनी चाहिए। कभी कभी सर्दी, खांसी, जुकाम भी हो जाता है चंद्रमा के कारण। इसके बाद 5, 6 और 7 3 दिनों में भाग्य स्थान में चंद्रमा है, तो भाग्य का सपोर्ट तो मिलता है, तो मतलब काम करोगे तो किस्मत सपोर्ट करेगी, बस मेहनत आपको उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। 8 और 9 इन 2 दिनों में कर्म भाव में चंद्रमा है, काम काज, करियर को लेकर पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। उनसे जुड़ा कोई भी काम अगर करोगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा फल देखने को मिलेगा। और 10 तारीख को जब मकर राशि के चंद्रमा रहेंगे, 10 तारीख को जब कुंभ राशि के चंद्रमा रहेंगे, तो ये चंद्रमा आपके 11वें घर में गोचर करेंगे। और 11वें घर के गोचर का मतलब होता है कि लाभ में वृद्धि, मतलब सोर्स ऑफ इनकम जहां से भी कुछ मिलता है वो थोड़ा ठीक रहेगा। दोस्तों के साथ घूमने फिरने का प्लान बन सकता है, या फिर नए मित्रों से या पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है, उससे समय अच्छा निकले। देखो, एक बात मैं आप सबको यहाँ बताना चाहूंगा, ये जो राशिफल होता है ये चंद्रमा पर बेस्ड होता है, और विशेष तौर पर जो आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जहाँ बैठे हैं, मतलब जो आपका मून साइन है उस पर बेस्ड होता है। कभी कभी क्या होता है कि ग्रहों की जो रेखाएं हैं उनसे ये इफेक्ट हो जाता है। कैसे कि जो ग्रह मैं आपको खराब बता रहा हूँ, अभी मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपको बृहस्पति के बहुत ज़्यादा अभी अच्छे फल मिलेंगे जैसे मैंने बताया, लेकिन अगर कहीं अष्टक वर्ग में बृहस्पति 4 रेखा से कम रेखा पर है तो गोचर में जो अच्छे फल मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। ऐसे ही चंद्रमा पहुंचे आपके 11th हाउस में, लाभ का घर है, यहाँ पे लाभ ही लाभ देना चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए, मित्रों से मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन अगर सर्वाष्टक वर्ग में कुंभ राशि में 25 रेखा है, 26 रेखा है, कम रेखा है, मतलब 22 रेखा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब ये 25-26 रेखाएं यहाँ होंगी तो ये भाव प्रबल, ये राशि प्रबल नहीं है, और इस कुंभ राशि में चंद्रमा के आते ही कहीं ना कहीं उसके फल अपने आप स्वतः डाउन हो जाते हैं। तो एक तो एग्जैक्ट फलों के लिए अष्टक वर्ग का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तब इसके एग्जैक्ट फल निकलते हैं। दूसरा, आपका लग्न कौन सा है, क्योंकि मान लीजिए आपका मेष, हम बात कर रहे हैं मेष राशि की बात, लेकिन आपका लग्न मेष राशि से अपोजिट है। कैसे? अगर आपका वृषभ लग्न है, मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, तुला लग्न है, मकर या कुंभ लग्न है, तो ये सारे लग्न मेष लग्न से अपोजिट है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि लग्नानुसार जो फल है वो तो हो जाएंगे खराब, और राशि से जो फल निकल रहे हैं वो हो जाएंगे अच्छे। दोनों मिलाकर के न्यूट्रल फल दे देंगे आपको, मध्यम फल मिलेंगे, कुछ मिलेंगे कुछ नहीं दिखेंगे। और अगर मान लीजिए लग्न भी मैच करता है, राशि भी मैच करती है, दशाएं भी वैसी चल रही हैं, तो ये फल मिलेगा एग्जैक्ट। इसीलिए ज्योतिष बहुत आसान सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि बस एक चीज देखी और कह दिया, इसमें बहुत विस्तार से फल बताया जाता है एक एक चीज को देख करके। तो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट फलों के लिए आपको अपनी कुंडली का एक बार मिलान करना पड़ेगा इन सब चीज़ों के साथ में, और बाकी मोटे तौर पर जो 7.5 का फल है, बाकी फल है, वो आपको ऐसे कैसे दिखाई देंगे। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट बार हमारे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, और नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ में। जय श्री राम।